तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करके हम ऑनलाइन करेंगे कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वो तुरंत बनकर रेडी हो जाए। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड यदि नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से ही ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए जिस पर कि सिग्नेचर करना है। उसके बाद यदि आप आय का स्रोत कृषि दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ज़मीन का रसीद रहना चाहिए। यदि ज़मीन का रसीद नहीं है तो ज़मीन का कोई भी कागज़, केवाला या रजिस्ट्री डीड या जो रसीद होता है वो, या कोई भी ज़मीन का कागज़ रहना चाहिए। अब यदि आपके पास किसी भी प्रकार के ज़मीन का रसीद नहीं है तो फिर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और उसी को अपलोड कर देना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे क्या क्या अपलोड करना है और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और फिर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर उसके बाद अंचल स्तर पर। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन प्रपत्र खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना सभी बेसिक डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पर आप जिसके भी नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अभिवादन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो यहाँ पर आप जिसके भी नाम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप अपने पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रमेश सिंह लिख रहे हैं तो इस तरह से इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ फादर और नेम ऑफ मदर, तो यहाँ पर पिताजी और पिताजी के माताजी का नाम लिखना है, यानी कि हमारे दादा दादी का नाम यहाँ पर लिखना है। यदि वो जीवित नहीं है तो उनके नाम के आगे स्वर्ग लगा सकते हैं और यदि जिंदा है तो आपको सिर्फ नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, तो यदि आप किसी महिला के नाम से, यानी कि मान लीजिए अपने मम्मी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो मम्मी के पापा और मम्मी का नाम यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड में आपके पिताजी का नाम हो जाएगा, यानी कि मम्मी के पति का। तो वैसी सिचुएशन में आपको हस्बैंड नेम डालना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यहाँ पर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सब डिवीज़न, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उससे रिलेटेड सब डिवीज़न आएगा, तो यहाँ से सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, जहाँ पर 4 प्रकार का ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो आप इनमें से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन ठीक इसके नीचे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर यदि ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं हम यहाँ पर यदि नगर पंचायत सिलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे नगर पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आप जिस भी एरिया का रहने वाले हैं अपना लोकेलिटी सिलेक्ट करके अपना ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालना है और फिर यहाँ से अपना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना सेलेक्ट कर लेना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद आवेदक का फ़ोटो, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर सिग्नेचर करके उसी को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आधार संख्या, तो यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालना है क्योंकि आप आधार नंबर डालेंगे तो फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा और फिर आपको वेरीफाई करना होगा। तो हम इसको यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, हमें आधार नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं,
तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने यदि पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपके पिताजी जो भी करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे यदि आपके पिताजी सरकारी सेवा में हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर बिजनेस करते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर यदि पिताजी किसान हैं तो किसान सेलेक्ट कीजिए। तो हमारे पिताजी किसान हैं तो हम यहाँ पर किसान सेलेक्ट करते हैं। अब किसान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है कि किस उद्देश्य से यह ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हैं। तो आवेदन के उद्देश्य में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाई में ज़रूरत है। यदि आपको किसी अन्य काम में ज़रूरत है तो यहाँ पर वो काम लिख सकते हैं, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि लिख देंगे तो वहाँ पर उन लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस काम के लिए यह ऑनलाइन आवेदन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इनकम पूछ रहा है कि किस स्रोत से आपकी कितनी इनकम है। तो चूंकि हमने पिताजी का जो पेशा है वो किसान सेलेक्ट किया है तो हमारा जो आय होगा वो कृषि से होगा। तो कृषि से हमारा आय मान लीजिए डाल देते हैं 75,000 रुपये सालाना, यानी कि एक साल में हमारे पिताजी का टोटल आय 75,000 रुपये है। अब मान लीजिए आपके पिताजी किसान नहीं हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पर जो पेशा होगा उसमें अदर सेलेक्ट करना है और अदर में यहाँ पर लिख देना है मजदूरी, और यहाँ पर जो आय लिखना है वो कृषि से नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से आए। तो अन्य स्रोतों से आए यदि आपके पिताजी जितना कमाते हैं उतना आय लिख देना है, जैसे 80,000 रुपये। तो इस तरह से आपको सही सही डिटेल्स इंटर करना है। तो हम यहाँ पर किसान ही सेलेक्ट करते हैं और जो आय है वो कृषि से ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल वार्षिक आय 75,000 हो गया है। यदि आप इनमें से किसी अन्य में भी अपना आय भरेंगे, जैसे अन्य स्रोतों से आय हम यहाँ पर 5,000 भर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल वार्षिक आय 80,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देकर आपको यहाँ पर डिटेल्स भरना है। अब उसके बाद आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन है। पहला तो है वेतन या पेंशन पर्ची। तो यदि आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो उनको वेतन मिलता होगा तो उसका पर्ची, या फिर नौकरी नहीं करते हैं और यदि उनको पेंशन मिलता है तो पेंशन पर्ची, या फिर यदि आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं और आयकर रिटर्न भरते होंगे तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पिताजी ना तो नौकरी करते हैं, ना ही पेंशन मिलता है और ना ही आयकर रिटर्न भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि यदि आपके पिताजी किसान हैं तो यहाँ पर अन्य अभिलेख पर टिक करना है और फिर ज़मीन का रसीद अपलोड करना है। ज़मीन के रसीद के बदले में आप और कोई भी कागज़ अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री डीड या फिर खतियान या फिर ज़मीन का अन्य कोई कागजात, जिससे कि प्रमाणित हो सके कि आपका ही ज़मीन है। उसको आप यहाँ पर अन्य अभिलेख वाले ऑप्शन में ही अपलोड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है, और मैंने ठीक इसके पहले बताया कि यहाँ पर यदि पिताजी मजदूरी करते हैं तो अन्य सेलेक्ट करके यहाँ पर मजदूरी दर्शा देना है। तो चूँकि मान लीजिए हमारे पास ज़मीन नहीं है और पिताजी मजदूरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तो ज़मीन का कागज़ उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर अब हमें क्या अपलोड करना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने एक डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार किया है। यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर मिल जाएगा। तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर लेना है। इसको पिताजी के नाम से ही भरना है, क्योंकि हम आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगा वो उनका ही होगा। तो सबसे पहले पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद उनके पिता का नाम लिखना है, यानी कि हमारे दादाजी का। उसके बाद निवासी में यहाँ पर गांव का नाम लिखना है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर थाना, फिर अनुमंडल और फिर जिला। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक बिहार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अन्य स्रोतों से आय मेंशन करना है। हमारा जो आय है वो अन्य स्रोत यानी कि मजदूरी से है। फिर उसके बाद कुल वार्षिक आय यहाँ पर लिखना है। जो अन्य स्रोतों से आय में लिखेंगे सेम टू सेम वहीं यहाँ पर भी लिखना है। फिर उसके बाद शब्द में लिखना है। सेम आय को यहाँ पर शब्द में लिख सकते हैं, जैसे 78,000 है तो यहाँ पर 78,000 रुपये मात्र, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी सही है। यदि मैं गलत पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और मेरा प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर स्थान लिखना है जहाँ से आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जिस डेट को आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो डेट लिखना है और फिर यहाँ पर पिताजी से सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। और फिर इसी को स्कैन करके यहाँ पर अन्य अभिलेख वाले ऑप्शन में अपलोड कर देना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने अन्य अभिलेख पर टिक कर लिया है और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर आ गया है।
तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अटैच पर आपको क्लिक करना है। अब अटैच पर क्लिक करते ही यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, जिसमें से 2 को अपलोड करना अनिवार्य है। तो पहला तो आवेदक का पहचान दस्तावेज। तो पहचान दस्तावेज में आप इनमें से कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, या फिर नहीं है तो आप पासबुक भी लगा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या इनमें से जो भी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, तो आधार कार्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद वेतन या पेंशन पर्ची और आयकर रिटर्न, ये दोनों ऑप्शन में स्टार मार्क नहीं है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसको इसी तरह से छोड़ देना है। अब उसके बाद चौथा ऑप्शन है अन्यान्य अभिलेख। तो अन्यान्य अभिलेख में इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है जो कि हमने बताया कि यदि आपके पास ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। या फिर आपके पास यदि ज़मीन का कोई भी कागज़ है, चाहे वो खतियान हो या ज़मीन का रसीद या रजिस्ट्री डीड या कोई भी कागज़ हो जिससे कि प्रमाणित हो सके कि आपके पास ज़मीन है, तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यदि ज़मीन का रसीद आपके पिताजी के नाम से नहीं है तो आपको वंशावली बनाना होगा, जिसमें दर्शाना होगा कि जिनके नाम से ज़मीन है उनके ही बेटे ये हैं। और फिर उसके बाद वंशावली और ज़मीन का रसीद दोनों को एक साथ एक पेज में सेट करके फिर यहाँ पर अन्य अभिलेख वाले ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ज़मीन का रसीद है और आधार कार्ड अवेलेबल है, तो हम दोनों फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और फिर सेव पर क्लिक करते हैं। अब सेव पर क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आएगा जहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट शो कर देगा। जैसे हमने अन्य अभिलेख में ज़मीन का रसीद अपलोड किया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह ज़मीन का रसीद का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से क्लिक कर करके आपको बारी बारी से चेक कर लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। अब सभी डॉक्यूमेंट सही होने के बाद यहाँ पर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यह जो आपका आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा और फिर एक रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उस रिसीविंग को और आपने इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, यानी कि ज़मीन का रसीद, वंशावली या फिर इस प्रकार का डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड किया है, तो ये और फिर अपना आधार कार्ड लेकर आपको स्वयं जाना है, या फिर आपके पिताजी के नाम से है तो पिताजी को साथ में लेकर जाना है अपने ब्लॉक पर और फिर वहाँ पर अपना एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई करवा लेना है। फिर आपका जो प्रमाण पत्र है वो 7 दिन के अंदर में बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट होने का चांस नहीं है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।